आज 1,000 रुपया हम कहते हैं भाई तुम्हें पेंशन मिलेगी। अब वो 1,000 एटलीस्ट एक वो बेचारा वो है, एक बुढ़ा एक बुढ़ी, दो तो है। अब दो को रहने के लिए 1,000 रुपए में तो समझिए 30 रुपए पर डे हुआ, और अगर एक आदमी का गिने तो सिर्फ 15 रुपए पर डे। इसमें उसको खाना खाना है, इसमें उसको कोठड़ी का किराया भी देना है। ये कि जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, PFRDA जिसको हम बोलते हैं, उसमें पैसा कर्मचारियों का अंशदान ही है। कर्मचारियों ने अपना अंशदान जमा कराया, सरकार केंद्र सरकार से कर्मचारियों का अंशदान मांग रही है कि भाई आज चूंकि PFRDA जो पैसा है कि ओपन मार्केट में लगातार मार्केट की, आपको पता है मार्केट में कितने टर्बुलेंस होते हैं मार्केट के अंदर। अब हमने देखा कि LIC का क्या हश्र हुआ, SBI का क्या हश्र हुआ, और भी कई तरीके के जो वित्तीय संस्थान थे वो कोलैप्स हो गए। आज हम ये चाहते हैं कि भाई सामाजिक सुरक्षा की जो सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उस सोच को केंद्र की मोदी सरकार कभी पहुंच नहीं सकती। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। गिग्स वर्कर्स होते हैं हमारे, जो कि स्विगो, जोमेटो और ये हमारे डिलीवरी बॉयज, कैरियर बॉयज ये होते हैं, इनके लिए भी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत 200 करोड़ का कोष बनाया। तो आप सोचिए, जो सरकारी कर्मचारी है, जो राज्य को बुलंदियों पे लेके जाता है, जो सरकार का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग होता है, उसके लिए अगर सरकार सामाजिक सुरक्षा तय करती है। मैंने एक बैंक में पैसा जमा कराया, मैं अपना वो पैसा ही तो मांग रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई वो पैसा मैं अपने किसी दूसरे बैंक में रखना चाहता हूं। आज PFRDA के अंदर जो है, PFRDA के अंदर एक्ट जो बना वो संसद नहीं तो बना है। सबसे बड़ी बात है कि जब मतलब संसद के अंदर वित्त राज्य मंत्री जी ने ये कहा कि 3 राज्य जिसके अंदर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने लागू कर दिया है, और हिमाचल ने भी लागू कर दिया है, और पंजाब के अंदर उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। और भी आपको पता होगा कि जिस वक्त, अभी तो सरकार हमारी बन गई वहां पे कर्नाटका में, लेकिन बासवराज बोमई ने भी जब ये मुद्दा इतना उठा तब उन्होंने अपना एक दल भेजा राजस्थान के अंदर कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम का अध्ययन करके हमें बताइए, कमेटी बनाई। आज आप इस चीज को देखिए, ये देश का मुद्दा है। यहां सिर्फ और सिर्फ सरकार ने अपनी हठधर्मिता के अंदर, आप LIC का पैसा डूबा, आप एक शब्द नहीं बोले, आप मतलब SBI का पैसा डूबा। हमारा मानना ये है कि हमारी मांग है न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये की जाए, और इसको भी महंगाई भत्ते से जोड़ना चाहिए। आप कोई भी राशि निश्चित करेंगे वो एक समय के बाद इस महंगाई के दौर में कम पड़ेगी। तो भी अगर सरकार 2,000 का निर्णय करती है तो भारतीय मजदूर संघ इस निर्णय का स्वागत करेगी। इसमें तो बेसिक चीज है, जो प्रोविडेंट फंड है इसका एक सोशल सिक्योरिटी है, और सोशल सिक्योरिटी का मकसद ये है कि जो लोएस्ट आदमी है, जो सबसे पिछड़ा लाइन में है, उसको फायदा पहुंचना बेहद जरूरी है। अब एक जो स्पेशल कमेटी बनी जिसका मैं मेंबर हूं पेंशन के लिए, उसमें ये मुद्दा आया, तो हमने ये कहा कि बेस पहले तो ये देखिए कि एक आदमी को जिंदा रहने के लिए विद ए लिटिल बिट ऑफ डिग्निटी एटलीस्ट कितने पैसे चाहिए। देखे ना, जो आदमी 58 साल की उम्र में, मैं मजदूर की बात कर रहा हूँ, जो एक मजदूर है जिसने 10, 15, 20 साल अपना कंट्रीब्यूशन दिया है प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर ने भी उसका दिया है, उसको आज 1,000 रुपया हम कहते हैं भाई तुम्हें पेंशन मिलेगी। अब वो 1,000 एटलीस्ट एक वो बेचारा वो है, एक बुढ़ा एक बुढ़ी, दो तो है। अब दो को रहने के लिए 1,000 रुपए में तो समझिए 30 रुपए पर डे हुआ, और अगर एक आदमी का गिने तो सिर्फ 15 रुपए पर डे। इसमें उसको खाना खाना है, इसमें उसको कोठड़ी का किराया भी देना है। ये जो प्रोविडेंट फंड में सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, वो जो सब्सिडी है वो अगर 100 आदमी है तो सब में बढ़ जाती है। अब ये शायद है सजेशन कि अगर जो वीकेस्ट 20% हैं, जो नीचे वाले हैं, उनको ये फैसिलिटी सिर्फ उनके लिए रखी जाए, उनमें ज्यादा बांटी जाए, क्योंकि ये हमें देखना उसकी तरफ है सबसे पहले कि जो लाइन में सबसे पिछड़ा हुआ है, जो सब पीछे है, उसको एक इज्जत से सर्वाइवल तो होना जरूरी है। बहुत ज्यादा ना भी हो तो इतनी तो होना चाहिए कि वो इज्जत की रोटी खा सके। और जैसे मैंने कहा पहले भी कि उसको मेडिकल जो नीड है वो भी पूरी होनी, ये भी असेंशियल